प्रतीक्षिताम् कलेवरं यावदितं हि नौम्यम् प्रसन्नहासारुणलोचनोत्सन्मुखम् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजम्। हे प्रभु, जब तक मैं इस पंच कलेवर का त्याग नहीं कर दूं तब तक आप मेरे समक्ष उपस्थित रहिए। भगवान ने कहा अच्छी ड्यूटी लगाई हमारी। भीष्म पितामह के जीवन का एक सार सर्वस्व जो हमें भी सुनना चाहिए। भीष्म पितामह ने अपने जीवन का सार बताया कि जीवन में श्रूयतां धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैधावधार्यताम् आत्मने प्रतिकूलानि परेषां च समाचरे। भीष्म पितामह के जीवन का सार आप सभी को भी सावधान होकर के सुनना है। जिन माताओं को नींद आ रही है वह भी जाग करके सुने। बोलिए चार भुजानाथ की। किसी को नींद आती दिखे तो कोहनी की देख करके उसको जगा देना चाहिए। अरे भाई, भगवान की कथा कोई सोने के लिए है क्या? सार स्वरूप बताया, जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा न लगे वो व्यवहार आप दूसरों से भी मत कीजिए। जब हम किसी को ठगते हैं तो हमें अच्छा लगता है, परंतु हमें कोई ठगता है तो 1000 गालियां देते हैं। अरे जब कोई आपत्ति विपत्ति में फंस जाए तो 5-10 रुपए की पानी की बोतल हम 50 रुपए में देते हैं, और जब वैसे ही हम ठगे जाते हैं तो बड़ी गालियां देते हैं। राम राम, कितना दुष्ट आदमी है देखो। जब हमारी बेटी का विवाह होगा तो हम कहेंगे भाई हमारे पास में तो कन्या और कलश है और कुछ भी नहीं है, परंतु जैसे ही बहू लाने की बात आएगी तो देखो भाई हमारा बेटा डॉक्टर बन गया है, बहुत पढ़ाई की है, तो अब देख लीजिए आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा गाल हो वैसा ही चांटा मारना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मतलब आपको दहेज देना अच्छा नहीं लगता, परंतु दहेज लेना बड़ा पसंद है। एक छोटी सी गाड़ी तो कम से कम आपके पास में होनी ही चाहिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि जो व्यवहार आपको दूसरों के प्रति, अपने प्रति अच्छा न लगे वो दूसरों से भी मत कीजिए। और ये बोलते बोलते नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह प्रभु की बड़ी ही सुंदर स्तुति की है। देखिए, वैसे तो स्तुति आदि आप लोगों को समझ में, तो जो संस्कृत के थोड़े बहुत विषय में जानते हैं वो तो समझेंगे, परंतु संस्कृत है देववाणी, और इसी देववाणी को सुनने से ही प्रभु आपके हृदय के भीतर प्रवेश करते हैं। अब कोई कहे कि महाराज यदि संस्कृत बोलने से होता तो कर्माबाई के कैसे प्रकट भय, ये वो थोड़ा सा अलग विषय है, उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। परंतु देववाणी संस्कृत है, उसी में सभी को भीष्म स्तुति बड़ी सुंदर है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृति मुपेयुषयद्भव प्रवाहे। त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रवि
वर गौरव राम रामे वपुरल ककुलावृतान नाभ्यम विजय सकेरतिरस्तु मे नवादा युति तुरकर जो विधुम्र विश्वक कचलुलित समय वार्य लंकृदासे मम निशित सतेर विमान त्वचिविल सत्कवचेस्तु कृष्णयात्मा सदविसखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश स्थितवति परसे निकायुरक्षा हृतवति पार्थ सखेरते ममास्तु व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषभूत्या कुमति महरदात्मविद्ययाय चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममप्रहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्य गृधरथ चरणाम्बचरलङ्गोर्हरिविभन्तुमिमं गतोत्तरीय इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुङ्गवे विभुनि भगवत सात्वत पुङ्गवे विभुनि भगवत सात्वत पुङ्गवे विभुनि। बोलिए चार भुजानाथ की जय हो। प्राणांत काल में जब किसी को भयंकर कष्ट होता हो और प्राण नहीं छूट रहे हो तो उस स्थिति में भीष्म स्तुति का पाठ सुनाने से उस जीव की गति भी हो जाती है और इस पंच कलेवर का त्याग भी कर देता है। तो बड़ी ही सुंदर भीष्म पितामह ने स्तुति की। और भीष्म पितामह जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी प्रभु से, देखिए इति शब्द का प्रयोग अंत में होता है, परंतु इस श्लोक में इति शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम में किया गया है। क्यों? इति मति रूप, अर्थात प्रभु ये मेरे अंतिम शब्द है, इसके बाद में मैं आपसे कोई शब्द कहने वाला नहीं हूं, अंतिम शब्द है। सूर्य भी उत्तरायण हो चला है। उत्तरायण दक्षिणायन का अर्थ है कि जब भगवान प्रभु का जब दिन हो उसे उत्तरायण कहा जाता है, और रात्रि में भगवान अपने द्वार बंद करके सो जाते हैं तो दक्षिणायन। और मानो उत्तरा के गर्भ में जो प्रविष्ट हुए वही प्रभु उत्तरायण है। चोरत जनो जान निकल गई, छिन चोरत जनो जान निकल गई, जान निकल गई, जान निकल गई। जादूगरी तेरी आंखें किधर गई, जादूगरी तेरी आंखें किधर गई। और देखो भाई, आप लोगों के चेहरे पर प्रभु के समक्ष बैठने, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो, तेरी प्रेम दीवानी। तब व्यास जी को होश आया कि अरे राम राम, ये कृष्ण कथा है ही इतनी मधुर कि प्रसंग कहाँ का है और व्यक्ति पहुंच कहाँ जाता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को खरी खरी सुनाई कि आप कौरवों के पक्ष में थे, परंतु सब कौरव तो मारे गए और आज पांडवों के पक्ष में बैठे बैठे भोजन कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। जैसे कोई कुत्ता किसी के टुकड़ों पर पलता है, भीमापवर्जितम पिंडम मादते गृह पालवत।
धृतराष्ट्र को समझाया तो धृतराष्ट्र ने अर्धरात्रि में गांधारी को लेकर के रात्रि में निकल गए। सुबह उठ करके पांडवों ने देखा तो बड़ी चिंता हुई। नारद जी ने आकर के समझाया कि उनको विदुर जी जैसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त है, आज के 7वें दिन वो अपना प्राण त्यागेंगे और उनकी गति होगी। अब सुगुन होने लगे, चिंता होने लगी। 7 माह हो गए, आज तक अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ गया था, वापस लौट करके नहीं आया। देव प्रतिमाएं रोती हुई प्रतीत होती है। सोच कर ही रहे थे कि अचानक अर्जुन वहां पर आ गए। अर्जुन का मुख लटका हुआ देख करके पूछा, भाई क्या बात है, मुख कमल कैसे लटका हुआ है, प्रभु तो सकुशल है। तो प्रभु के धरा धाम से अपने धाम जाने की पूरी बात अर्जुन ने बताई। ये बात सुनते ही कुंती मैया ने आसन लगाया, पद्मासन लगा करके जो ध्यान चढ़ाया कि अपने प्राण ही प्रभु के वियोग में त्याग दिए। पांचों पांडव धीरे धीरे करके हिमालय की तरफ बढ़े और एक एक करके पंचकलेवर का त्याग किया। परीक्षित को सत्ता का भार सौंपा, परीक्षित ने सत्ता संभाली। जैसे ही परीक्षित ने सत्ता संभाली तो जब छद्म भेष में एक बार प्रजा का हाल जानने के लिए परीक्षित निकले। जनता में हमारे बारे में क्या धारणा है, तो कुछ लोगों को ये कहते परीक्षित ने सुना कि भाई परीक्षित अभी बालक है, किस प्रकार से सत्ता का भार संभालेगा। तो कुछ लोगों ने परीक्षित के पूर्वजों की बड़ी तारीफ की, बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित घूमते प्रजा के मध्य भ्रमण कर ही रहे थे कि अचानक, अन्यथा तो शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं, सभ्यता नष्ट हो जाती है महाराज, देश के देश नष्ट हो जाते हैं। तो 3 पैर टूटे वो कौन कौन से, एक तो तप किसी में है नहीं। आज तपस्या करने वाला तो 10 गांव में ढूंढेंगे तो 1-2 कोई मिलेगा महाराज। तपस्वी तो पृथ्वी लोक से विदाई, जैसे हमारे गुरुजी की विदाई हुई ना स्कूल से, वैसे ही तपस्वियों की भी विदाई हो गई संसार से। दया किसी के मन में नहीं है। सामने कोई एक्सीडेंट हुआ और उसको सहायता की आवश्यकता है, परंतु हमारे मन में दया नहीं है। हम तो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, वीडियो बनाने में। अब सामने कोई बिलख रहा है, उसे आपकी आवश्यकता है, परंतु आप उसका वीडियो बना रहे हैं, कितनी विडंबना है, सोचिए। अरे भाई, जितनी ऊर्जा तो इस मोबाइल से वीडियो बनाने में लगा रहा है, उतनी ऊर्जा यदि उसे बचाने में लगाता तो शायद प्राण बच जाए, परंतु दया किसी के मन में नहीं है। बस में यात्रा करते हैं, किसी का पैर टूटा है तो कोई सीट नहीं देता। क्यों भाई, हम क्यों सीट दें, हमने पहले आके रोकी है। और रिजर्वेशन में तो उसमें घुसने ही नहीं देते। ए बाबा चलो आगे, चलो आगे। क्यों नहीं घुसने देते? क्योंकि दया मन में नहीं है। जिनका हृदय समुद्र के समान होता है वही दया कर पाते हैं। और ये सोच क्या है महाराज, ये भी समझने वाली बात है। तीसरा पैर जो टूटा है उसका नाम है शौच। सोच का मतलब है सदाचार। पुराने समय में दादा लोग जो बुजुर्ग होते थे, वो पानी पीने से पहले जो आपका मटकी रखने का स्थान होता था,
हाथ धुलाते थे, ऐसे हाथ नहीं लगाते थे, और अगर लगा देते थे तो उसको धोते थे, इसको हटाओ यहां से। सोच सदाचार लुप्त हो गया और इसी को फैशन माना जाता है। आज सब धर्मों में बराबर विचार रखे जाते हैं, अच्छी बात है, रखनी चाहिए, परंतु शास्त्र ये कहता है कि न किसी का जूठा खाना चाहिए, न किसी को जूठा खिलाना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा तो यहाँ तक है कि पिता पुत्र भाई भाई को भी एक दूसरे की साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है भाई, क्योंकि किसकी क्या गति है, किसके कर्म कैसे हैं, किसका प्रारब्ध कैसा है, ये आप लोग नहीं जानते। सोच सदाचार को सभी भूल गए हैं। लोग बिना नहाए मंदिर चले जाते हैं, कहते हैं मेरा मन पवित्र है, मैं मंदिर में जा सकता हूं, आत्मा तो पवित्र है। बात तो आपकी सही है, परंतु आपने जिस शरीर को धारण कर रखा है वो शरीर आपका पवित्र नहीं है। तो या तो आप इस शरीर को त्याग करके अपनी आत्मा को मंदिर लेकर के जाइए। यदि शरीर धारण किया है तो आपको सोच सदाचार का भी पालन करना ही पड़ेगा। जिन पंडितों को छुआछूत करने के लिए बदनाम किया गया था कि पंडित लोग छुआछूत करते हैं, कोरोना में सभी को सोच सदाचार की शिक्षा मिल गई। कैसे किसी को, देखिए पुराने समय में जब शव यात्रा जाती थी, पुराने समय में नहीं, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने भी देखा, कहाँ मुस्लिम समाज में जब शव यात्रा होती है तो स्नान करके जाया जाता है शव यात्रा में, और अपने सनातन संस्कृति में स्नान आकर के किया जाता है, ऐसी परंपरा है। तो शव को स्पर्श करना तो दूर की बात, शव जहां आ जाए उस पूरी जगह को धोना पड़ता है। ये बात कोरोना ने हमें सिखाई। तो हमारे सनातन में जो नियम हैं, जो परंपराएं हैं, वो ऐसी है कि उन्हें आप आज नहीं तो कल आपको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपनी मनमानी जितने दिन आप कर सको उतने दिन आप कीजिए। परीक्षित समझ गए कि ये साक्षात धर्मदेव है। तलवार तान करके दंड देने के लिए दौड़े तो कलियुग जो कली पुरुष है वो अपना मुकुट उतार करके परीक्षित के चरणों में शरणागत हो गया। दीनवत शरणम गतः है, और क्षत्रिय का धर्म है कि शरणागत आए व्यक्ति की रक्षा करते हैं, मारते नहीं है। हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं कली पुरुष हूं और प्रभु की आज्ञा से ही मैं यहां आया हूं। परीक्षित ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्षेत्र में आने की? हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु इस समय अखिल ब्रह्मांड में, अखिल क्षेत्र में आपका ही राज है, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? परीक्षित ने कहा, कहां रहना चाहते हो? परीक्षित को पहले तो क्रोध आया। जब क्रोध आया तो हाथ जोड़ करके कि मेरे जितना नीच दुष्ट इस संसार में कौन होगा जिसने अपने इन्हीं हाथों से एक महात्मा का अपमान किया। बड़े दुखी हुए, एकांत में आकर के मन में विचार करने लगे। कई साधु संत भी जब पता चला तो दौड़े दौड़े परीक्षित के पास में आए, परंतु देखिए जब अश्वत्थामा ने शस्त्र चलाया तो शस्त्र की काट प्रभु ने शस्त्र के माध्यम से की, और आज ब्राह्मण पुत्र ने वाक शस्त्र, वाणी का शस्त्र चलाया है, तो वाणी के रूप में ही प्रभु
कृपा करने के लिए सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, यदक्षयागा मत मानो न पेक्षे, यदक्षयागा मटिमानो न पेक्षे, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रत से बाले अवधूत वेश, वृषभाले शोदूत वेश, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, यद्रक्षयागा मट मानो न पेक्षे, यदक्षयागा मटिमानो न पेक्षे, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रत से बाले अवधूत वेश, व्रतश्चवाले रवदूत वेश, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान, तत्राभवत् भगवान, तत्राभवत् भगवान। बोलिए चार भुजानाथ की जय हो। चाहे जितने भी बड़े बड़े पापी हो, यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया, यन्ने च पापा, पाप का बहुवचन है पापा, और हम लोग पापा कहलवाने में बड़े प्रसन्न होते हैं। केवल भागवत जी में नहीं, अपितु किसी भी स्थान पे गीता में देख लो, रामायण में देख लो, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पापा का अर्थ है जो पापियों में भी श्रेष्ठ है, वह है पापा। परंतु आजकल हमको जब तक पापा न कहे तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब जब आपका बेटा ही आपको दिन में 20 बार पापा पापा कह के पुकारेगा तो आप तो पाप परायण हो ही जाओगे। इसमें कौन संदेश की बात है? बताइए, बोलिए राधे राधे। तो आज की कथा का सार यही है, आज ही जाइए और अपने बेटे बेटी को कहिए कि आज से पापा नहीं कहना, पिताजी। पाति रक्षति धातु है ना, जो रक्षा करता है, पालन पोषण जो करता है वही पिता है, और ये इसी शब्द से पति बना है। हमारे यहाँ पर प्रत्येक शब्द की व्याख्या है और बड़ी ही एक एक शब्द का अर्थ भी है। सुखदेव जी कहते हैं कैसे भी पापी हो, पाप परायण हो, भगवान के चरणों में शरणागति करने से उसका कल्याण हो ही जाएगा। बोलिए चार भुजानाथ की जय हो। षष्ठी विस्तार को समझाने लगे। नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी से चार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चार भैया, चारों भैयाओं को सृष्टि के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम तो भजन करेंगे प्रभु के। प्रभु को, ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की
क्रोध से ही भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर को कहा कि भाई आप भी सृष्टि कीजिए, सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो भगवान शंकर ने उटपटांग सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। भूत प्रेत डाकिनी बेताल जिन आदि की रचना कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस बेटा हो गई सृष्टि, इतनी ही बहुत है। ब्रह्मा जी ने विचार किया अब क्या किया जाए। 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, उपदेश दिया। देखिए ताला होता है ना, ताला, उस ताले की चाबी को यदि बाईं तरफ घुमाए तो ताला बंद होता है, और उसी चाबी को दाहिनी तरफ जब घुमाएंगे तो ताला खुल जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में आप उस चाबी को प्रभु की तरफ घुमाएंगे तो आपके जीवन का ताला भी खुल जाएगा, और संसार की माया की तरफ उस चाबी को घुमाएंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। जैसे ताले के बंधन में चाबी को घुमाते ही ताला बंधन में आया, उसी प्रकार आप भी बंधन में आ जाएंगे। तो माताजी आप साधुओं का संग करो। तो साधुओं के लक्षण भी यहाँ पर बतलाए गए हैं। तितिक्षवः कारुणिकासु हृदय सर्वदयिनाम्, अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणम्। साधुओं के लक्षण क्या है, आप सभी भी कान खोल के सुनिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी साधु बन के बेवकूफ बना के चला जाता है। आपको बदनामी तो सनातन संस्कृति की होती है, परंतु आपको ज्ञान नहीं है, इसीलिए कोई भी बेवकूफ बना देता है। तो सनातन संस्कृति में साधुओं के लक्षण बताया गया। सबसे पहले तितिक्षव है, अर्थात सहनशील होना चाहिए। आप उसको कुछ भी कह दो चुपचाप सुन ले वे। एक महात्मा, मैंने कल भी आपको बताया था, थोड़ी सी बात पे इतना गुस्सा हो गए कि मंच पर ही गालियां निकालने लगे, और अभी पूरे भारत में उनका एक वीडियो भी चल रहा है। तो साधुओं के ये लक्षण शास्त्रों के अनुसार नहीं है। दूसरा बताया गया है कारुणिका, करुणा होनी चाहिए, मन में दया होनी चाहिए। तीसरा लक्षण बताया गया है सुहृद, सभी जीवों के प्रति एक भाव होना चाहिए। और चौथा लक्षण अजात शत्रु हो, यानी कोई भी आपका शत्रु न हो। परंतु हमारे तो गली गली में शत्रु है। देखिए, जब आपके दांत आपकी कोमल कोमल जिह्वा को काट लेते हैं तो क्या कभी आपने दांतों को दंड दिया है? आप में से कोई ऐसा है जिसने पत्थर उठा करके अपने ही दांतों को सजा दिए हो? क्यों रे दोस्त, 32 हो और इस बेचारी कोमल सी जीभ को तुमने काट लिया। ऐसा कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उसे पता है कि वो भी मेरा ही अंग है। उसे हानि पहुंचाने का मतलब है कि मुझे ही कष्ट होगा। तो जो पूरे संसार को अपना परिवार ही समझे वही साधु है। भक्तों के प्रकार बताए, एक है प्राकृत भक्त जो मूर्ति में भगवान को देखता है। दूसरे हैं मध्यम कोटि के जो संतों में प्रभु के दर्शन करता है। तीसरे हैं उत्तम कोटि के जो प्रत्येक शरीर में गाय कुत्ता बिल्ली आदि सभी में प्रभु के दर्शन करता है। और सबसे उत्तमोत्तम भक्त हैं निष्काम भक्त। ये 4 तो बताए गए हैं भागवत जी में, परंतु एक भक्त मेरे हिसाब से भी होते हैं और उनको बोलते हैं प्रसादी भगत, जो किसी भी भंडारे में किसी भी आयोजन में प्रसाद के समय पहुंचते हैं। और जागरण रात्रि में है तो 1 मिनट का भी समय नहीं है, परंतु चकाचक भंडारा जीवने के लिए 2 घंटे की छुट्टी लेकर के आ जाएंगे। तो भक्तों का वर्णन किया। देवहूति पुत्र के ज्ञान से तृप्त हो गई, शरीर सरिता में प्रणीत हो गया। भगवान कपिल गंगा सागर में जाकर के विराजमान हुए। इस प्रकार से
कपिल देवहूति संवाद के माध्यम से मनु महाराज की दूसरी बेटी आकुति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। रुचि प्रजापति के पुत्र है यज्ञ नारायण, और यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जो पंडित लोग बार बार में आपको कहते हैं ना, दक्षिणाम समर्पयामि। सत्कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ आदि में दक्षिणा का बड़ा विशेष महत्व है। अच्छा देखिए, पंडितों की स्थिति यह है कि विवाह आदि कर्मों को संपन्न करवाने वाले इस संसार में केवल पंडित ब्राह्मण ही हैं। परंतु पंडितों की स्थिति यह है कि पूजन में यदि 500 रुपए चढ़वा भी लिए तो उनको लोभी समझा जाता है। क्या समझा जाता है? लोभी। पंडित जी तो बिल्कुल भी, और लोगों की धारणा ऐसी है कि भाई देखो, पंडित तो वही है जो संतुष्ट है। बात तो सत्य है, परंतु एक बात ये भी सत्य है कि इस कली काल में उदर पूर्ति का साधन भी एक ही है। तो ऐसा मिथ्या वातावरण इस संसार में बनाया गया है कि जो शुभ कर्म करवाने वाले हैं उनको चोर समझ लिया गया। विवाह में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु पंडित जी का नाम आते ही भ्रकुटी तन जाती है। महाराज इतने रुपए! अरे महाराज, शास्त्रोक्त विधि से जो कर्म होता है वही विवाह है। विवाह में फोटो खिंचवाना, माला पहनाना, अन्य जितना भी खर्च होता है वो सारा एक तरफ, परंतु पंडित के द्वारा किया गया जो कर्म है वही विवाह माना जाता है। तो इसीलिए भागवत जी में आया है कि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी कौन है? दक्षिणा। तो किसी भी शुभ कर्म को करने से पूर्व उसके साथ में दक्षिणा का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। छोटी बहन का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनका नाम है प्रसूति। इनके 16 कन्याएं हैं, जिनमें से 13 धर्म को ब्याह दी गई, और मूर्ति नामक पत्नी से नर और नारायण की उत्पत्ति हुई। एक बेटी जिसका नाम है स्वाहा, उसको अग्नि के साथ में ब्याह दी गई। जब हवन करते हैं तो हम लोग उच्चारण करते हैं ना, स्वाहा, उनकी पत्नी का नाम उच्चारण करते हैं। और एक पत्नी है स्वदाहा, जो पितरों को ब्याह दी गई। तस्मै स्वदा नमः। जब पितरों का तर्पण करते हैं तो अंगूठे के पास से उच्चारण करते हुए तर्पण होता है। एक बेटी है सती, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ, परंतु इनके कोई भी संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई महाराज? पिता दक्ष ने कनखल में एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में पति का भाग नहीं पाया। सती मैया बड़ी दुखी हुई, शरीर से देहाग्नि प्रकट करके और उस अग्नि में अपने शरीर को ही त्याग दिया। शिव द्रोही का शरीर है, शिव द्रोही के द्वारा दिया गया शरीर है, इसलिए इस शरीर को भी अब मैं नहीं रखूंगी, ये कहकर अपने शरीर का भी त्याग किया। अगले जन्म में पुत्री मणि हिमाचल और मेना की। मेना का अर्थ है जिसमें बिल्कुल भी मैं न हो, अहंकार न हो। खूब तपस्या की और तपस्या करने के बाद में भगवान शंकर से विवाह करने का वरदान मांगा। नारद जी ने संबंध शंभुगन करेगी सिंगारा, रटा
मुकुट अति मोर सवारा, जटा मुकुट अति मोर सवारा, कुंडल कनक पहिरे प्याला, कुंडल कनक पहिरे प्याला, धन विभूति पट के हरि छाला, धन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा रामा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन नीति उपबीति भुजंगा रामा, नयन तेरे उपदीत भुजंगा। भगवान जो ही, देखिए कथा तो बहुत लंबी है परंतु सार रूप में विवाह की कथा आप लोगों को सुनाते हैं। जो ही भगवान का विवाह होने लगा, उनके गणों ने देखा कि प्रभु सब देवी देवता अपना स्वयं का श्रृंगार करने में व्यस्त है, परंतु मेरे भोलेनाथ जो दूल्हा बनने हैं उनका तो कोई श्रृंगार ही नहीं कर रहा। तो क्या किया जाए? नंदी और भृंगी ने दौड़ करके कहा, प्रभु आपका श्रृंगार हम करते हैं। प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है। तो प्रभु के जो जटाएं बिखरी थी उनको समेट करके शीश पर मुकुट जैसा उन्होंने बना दिया। मुकुट तो बना दिया परंतु दूल्हे के, उसको मोर बोलते हैं ना, चेहरा, वो तो होना चाहिए। तो क्या किया जाए? दौड़े और छोटे छोटे पतले पतले सर्प लेकर के आए और सर्पों का मुख एक तरफ किया, उनको बांधा और भगवान शंकर के माथे पर मोर के रूप में बांध दिया। भगवान ने कहा अरे ये क्या बांध दिया? अरे प्रभु ये मोर है, ये दूल्हा बांधता है। और प्रभु के हाथों में सर्पों के कंगन, सर्पों के बाजूबंद, कान में सर्प। अच्छा, नंदी और भृंगी ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। जितना लंबा जिस रंग का सांप इस कान में है उतना लंबा उसी रंग का सांप दूसरे कान में भी पूरा ध्यान रखा है। एक गण दौड़ के गया और सर्प से नर कंकाल की जो खोपड़ी जो थी उनकी माला बना करके प्रभु को पहना दी। एक गण ने कहा प्रभु श्रृंगार तो अच्छा है परंतु मेकअप तो अभी दूल्हे का हुआ ही नहीं, क्या किया जाए? राख थी मुर्दे की, उस राख को उठा लाए और प्रभु का श्रृंगार उस राख से कर दिया। प्रभु विवाह में चलोगे तो कम से कम वस्त्र तो धारण करने होंगे। प्रभु ने कहा वस्त्र कहां से लाएं? कैलाश में। नंदी भृंगी ने कहा प्रभु जिस आसन पर बैठते हो वही बागंबर बांध लीजिए। अब बांधे किससे? तो एक लंबा पतला सर्प पकड़ के लाए, बागंबर लपेटा और उस सर्प से बांधा और सर्प को कहा देखो जब तक बारात जाके वापस ना आए तब तक खिसकना मत। सर्पों ने कहा ठीक है प्रभु जो आपकी इच्छा। एक सर्प ने प्रभु के बागंबर को पकड़ के रखा। सभी देवता धीरे धीरे आने लगे। प्रभु का कैसा श्रृंगार है? प्रभु ने मन में विचार किया मेरे बालकों ने, मेरे बच्चों ने मेरा श्रृंगार किया है। कर त्रिशूल अरुडमरु बिराजा, कर त्रिशूल अरुडमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा, चले बसहि चढ़ी बाज ही बाजा, बोल बम 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 बोल बम 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 बोल। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय
बम बोल बम 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 बोल बोल बम हरे बोल बम 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 हरे बोल। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, हाथ में त्रिशूल लिया और डमरू हाथ में लिया, बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे बच्चों ने मेरा श्रृंगार किया है। सभी देवता आए और एक एक देवता ने आकर के जो प्रभु के स्वरूप के दर्शन किए। अच्छा, देवताओं ने तो फिर भी काम चला लिया, परंतु जैसे ही देवताओं की पत्नियां आई, उन्होंने देखा तो मुंह पर हाथ लगा के अरे राम राम, ऐसा दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। बड़ी अचरज में ब्रह्मा जी ने कहा देखो, दूल्हा जैसा हो उसके अनुरूप बारात भी होनी चाहिए। यदि दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है, एक काम करो, देवता देवता पहले आगे चलो और इनका ग्रुप थोड़ा अलग रहने दो। देवता सारे आगे चले, पीछे से नंदी ने कहा बाबा सारे देवता आगे चले गए, आप कहो तो दौड़ के आगे निकल जाऊं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जैसा समूह हो उसी में बैठने में आनंद आता है। देवताओं को अलग जाने दो, हम लोग अलग चलेंगे। तो कहा अपने लोगों को आवाज दो। तो समस्त चराचर जगत के, ब्रह्मांड के भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, जितने भी थे, देश विदेश के भूत, अमेरिका का भूत, ब्रिटेन का भूत, वेस्ट इंडीज के काले काले भूत, सरवाड़ का भी भूत था वहां पे, और अजमेर जिले के तो सारे भूत आए थे। क्योंकि जब पूरे ब्रह्मांड के भूत आए थे प्रभु के विवाह में, तो ब्रह्मांड में ही तो अपना शहर पड़ता है। सभी भूत प्रेत प्रभु के साथ में आए और शिव अनुशासन सुन सब आए, अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलद शीस तिन नाए, प्रभु पद जलद शीस तिन नाए, नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, प्रिय से शिव समाज निज देखा, को मुख ही न पोली न मुखे का हो, बहु मुखहीन विपुल मुख का बिनु पद कर को बहु पद पाहु राम, बिनु पद कर को बहु पद पाओ, विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, कृष्ण कोट को अति धन कीना, दस दूलहु तस बनी बराता, दस दूलव तस बनी बराता, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, कृष्ण कोट को अति धन कीना, दस दुल्हु तस बनी बराता, दस दुल्हव दस बनी बराता, हो तुक विविध होई मग जाता, हो तुम विविध होई मग जाता, जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव, जय शिव संसार हर को शिव संग, बोल बम 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 बोल, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बम 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 बोल, बम बोल बम, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
बोलिए शंकर भगवान की जय शिव बोल शिव पकड़म बम बम बोल शिव बोल शिव पकड़म बम बम बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बम बम बोल शिव बोल शिव बोल शिव बम बम बोल शिव शिव समाज जब देखन लागे शिव समाज जब देखन लागे बिदर चले वाहन सब भागे बिगड़ चले वाहन सब भागे बोल बम 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 बोल बोल बम 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 बोल 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 बम 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 बोल बोल बम बम बोल भूत प्रेत को देख करके सब लोग इधर से उधर भागने लगे। मीना मैया तो सोने की थाल को जमीन पे गिरा के दौड़ते हुए अंदर गई। जाकर के पार्वती को गले से लगाया कि मैं ऐसे जंगली के साथ में अपनी बेटी को नहीं ब्याहूंगी। पार्वती जी ने समझाया, माता जी ब्रह्मा जी के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। जब सभी लोगों ने समझाया तब प्रारब्ध पर भरोसा करके पार्वती जी को विवाह करवाने के लिए मैना मैया राजी हुई। अब विवाह की बेला आई, पानी ग्रहण का समय है। पानी ग्रहण जब कीन महेशा रामा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा यह हर से तब सकल कले सारामा, यह से तब सकल सुरेया और वेद मंत्र मुनि पर उचरही, वेद मंत्र मुनिवर उतरहि जय 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 शंकर सुर करही। जय 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 शंकर सुर करहि बाज ही बाजन विविध विधाना, वादहि वादन विविध विधाना सुमन दृष्टि नभ विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ विधि नाना हर गिरिजा कर भय हो विवाह हो रामा। हरि गिरिजा कर भय हो विवाह सकल भुवन बरिया दास तुरंत नद नागा रेणु बसन मनि वस्तु विभागा, रेणु वसन मनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन बर जाना, अन्न कनक भाजन भर जाना जाय जति नन जाय बखाना, गाय जति नन जाय बखाना रति मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे विवाह सुदशरथ अजिर बिहारी, वसु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारे, दीन दयाल विरध संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे हरहु नाथ मम संकट भारे, हरहु नाथ मम संकट भारे हरहु नाथ मम संकट भारे। बजानी है। आयो मरण माने रंगीलो जोगी आयो रे मरण बाने अरे गोरा थारी जान तो चढ़ी रे काकड़ में रंगीलो जोगी आयो रे मरण बाने अरे गोरा थारी जान तो चढ़ी रे काकड़ रंगीलो जोगी आयो मरण बाने अरे ना कोई
गुड़ लरे ना कोई हाथे। अरे ना कोई गुड़ला ना कोई हाथे। अरे संग में लायो भूतान बराते। संग में लायो तान बराती। संग में लायो भूतान बराते। हिमाचल की शान कमावन आयो रे परण बाने। अरे गोरा थारी जान चढ़ी काकड़ रंगीलो जोगी आयो रे परण बाने। अरे गोरा थारी जान चढ़ी काकड़ में लो जोगी आयो रे परण बाने। आयो परण बाने। अरे गोरा थारी जान चढ़ी काकड़ में रंगीलो जोगी आयो रे परण बाने। दोनों की ललट करई डाटी। की लाटी। ए हिमाचल की नगरी देखो आयो परण बाने। रे गोरा थारी जान चढ़ी काकड़ रंगीलो जोगी आयो रे परण बाने। रे गोरा थारी जान चढ़ी काकड़ रंगीलो जोगी आयो रे परण बाने। अरे गोरा थारी जान तो चढ़ी रे काकड़ में रंगीलो जोगी आयो परण बाने। भगवान साय भजना में केवे
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। गले में वे जलती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में कुंडल जल काला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। भ्रमर सी अलक स्तुति चिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे के। गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मुरली मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रपि गोप कुमारी के। गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। प्रकट भई गंगा, प्रकट भई गंगा। कलश कलिहारण से गंगा, कलश कलिहारण सी गंगा। की चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी। बोलिए चार भुजाना श्री भागवत महापुराणाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि राम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम हरि राम हरि नाम यही हरि राम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल मधुर बोल जग फंद खोल। ये मधुर बोल जग फंद खोल ये मधुर बोल जग फंद खोल। सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
दे, पापियों को पाप से हटार दे, पापियों को पाप से तो जय मुझे रही। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण। सभी ब्राह्मण देवता संत वैष्णव चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान हरि को प्रणाम करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। आज कथा का तृतीय दिवस अर्थात तीसरा दिन। समय क्षण क्षण करके बीतता जाता है और धीरे धीरे करके कब समय बीत जाए पता नहीं चलता। जैसे कि कल ही 2 दिन पहले कथा प्रारंभ हुई थी, 2 दिन बीत गए पता नहीं चला। ऐसे करते करते 7 दिवस की कथा हो जाएगी, कब समय निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो संसार है इसकी व्याख्या की गई है संसरति इति संसार है। जो सनय सनय सरकता रहे वही संसार है। क्षण क्षण पल पल समय बीतता जाता है, कब वृद्धा अवस्था आ जाए पता नहीं चलता। तो सभी से निवेदन है, अनुरोध है, आपके ग्राम में धराधाम पे प्रभु की कथा, आज तृतीय दिवस की कथा, शीघ्रातिशीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के कथा परिसर में पधारें, ताकि प्रभु की कथा सुनने का आपको भी लाभ प्राप्त हो। प्यारी कब तुम कृपा करोगे श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे। कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारे, 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 कब तुम कृपा करोगे। श्री राधे राधे कब तुम कृपा करोगे। और देखो, इस संसार में हमारा मन
ऐसी ऐसी जगह पर भटकता है परंतु प्रभु के चरणों में नहीं लग पाता। तो प्रार्थना करते हैं सभी, हे प्रभु हमारे मन को आपके चरणों में लगाइए। मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग। कब दुखदाह हरोगी श्री श्यामा प्यारी, कब दुखदाह हरोगी श्री श्यामा प्यारी, कब दुख हरोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है। निज चरणन कब लोगी श्री श्यामा प्यारी, निज चरणन कब लोगे, ओ श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्री राधे राधे, कब तुम कृपा करोगे। वृंदावन की आस आवरी, वृंदावन की रास रावरी, वृंदावन की आस रावरी, वृंदावन की आस रावरी। दर्शन कब तुम दोगी श्री श्यामा प्यारी, दर्शन तुम कब दोगे, श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे। दोनों हाथों को उठाते हुए ताली बजाते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे
कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र हैं, उनका नाम है उत्तम। चाहे जितने गलत कार्य कर लिए जाएं, अंत में विजय तो सुनीति के पुत्र ध्रुव की ही रही। समाज में ईमानदार लोग कम ही होते हैं, परंतु जो भी होते हैं वो ध्रुव तारे की तरह आकाश मंडल में चमकते नजर आते हैं। कुछ समय के लिए धन बनाओ, कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाओ कि हमने खूब धन कमाया, परंतु जो ईमानदार लोग इस पृथ्वी को छोड़कर भी यदि चले जाएं तो भी उनकी कीर्ति यश के रूप में वह सदा सर्वदा के लिए जीवित रहते हैं। तो सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज। अब देखिए, ये शास्त्र जो है हमें सद्मार्ग बताते हैं। जैसे नक्शा में देख करके आप यहां से बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं, परंतु केवल नक्शा देखने से बद्रीनाथ थोड़े ही पहुंच जाएंगे। उस मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा, तभी आप बद्रीनाथ तक पहुंचेंगे। तो शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु शास्त्रों की बताई गई बातों पर यदि हम उस मार्ग पर चलें तब हमारा कल्याण होगा। केवल भागवत सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। श्रीमद् भागवत कथा में बताई गई बातों के अनुसार आप आचरण करेंगे तब आपका कल्याण होगा। किसी वैद्य ने एक औषधि दी जिसका नाम था स्वर्ण भस्म, और आपको स्वर्ण भस्म देकर के कहा ये स्वर्ण भस्म है, इसे खाओगे तो सोने की तरह चमक जाओगे। अब आप रोज प्रातः काल उठते हो और उस स्वर्ण भस्म को हाथ जोड़ के कहते हो, हे स्वर्ण भस्म मुझे चमका दो, मुझे सोने की तरह चमकवान बना दो। तो क्या वो स्वर्ण भस्म आपको चमकाएगी? उस स्वर्ण भस्म का सेवन करना पड़ेगा। उस स्वर्ण भस्म को विधि पूर्वक आपको सेवन करने पर ही लाभ होगा। ठीक उसी प्रकार से भागवत रूपी जो औषधि है उसे श्रवण करने के साथ साथ उसका सेवन करने से ही आपका जीवन परिवर्तित होगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो सुनीति के पुत्र ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी महाराज सुनीति के और उत्तम हैं सुरुचि के पुत्र। जैसे ही सुरुचि से विवाह हुआ तो सुनीति का मानो उत्तान पा संसार चक्र में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार जननी के जठर में शयन करना, ये जो चक्र है ये परमात्मा की प्राप्ति से ही टूटता है। तो मानो यहां पर सुरुचि मैया ने अपने पुत्र को इतना डांटा कि ध्रुव जी महाराज तो अब फफकते फफकते रोने लगे।
और डांटते हुए कहा, तू एक अभागिन स्त्री का पुत्र होकर के इस सिंहासन पर बैठने का दुर्लभ मनोरथ देखता है। अभी तक तो ध्रुव जी महाराज को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, परंतु जो ही कहा अभागिन का बेटा है तो ध्रुव जी महाराज बड़े ही दुखी हुए। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध है, स्वसंरुसादंड हता यथाहि। मानो जैसे किसी ने सर्प को डंडा मार दिया हो। जैसे सर्प को डंडा मारने पर सर्प फुसकारता है, ठीक उसी प्रकार से फफकते फफकते रोते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के पास में दौड़ करके गए। मैया ने दूर से देखा ध्रुव जी महाराज रोते हुए आ रहे हैं, दौड़ करके पुत्र को अंक में भर लिया। पुत्र से पूछा रोने का कारण, तो पुत्र तो कोई जवाब नहीं दे पाया, परंतु साथ में जो मित्र थे उन्होंने अक्षरशः पूरी घटना सुनीति मैया को सुना दी। सुनीति मैया ने मन में विचार किया, यदि मैं सुरुचि के विषय में पुत्र को कुछ कहती हूं तो बाल्यावस्था से ही सौतेली मां के प्रति इसके भाव बिगड़ जाएंगे। तो एक भी शब्द गलत नहीं कहा। सुरुचि की बातों का समर्थन करने लगी सुनीति। बेटा, तेरी मैया ने कुछ भी गलत थोड़ी कहा है। अगर मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह ही दिया तो इसमें कौन बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है। बेटा, मैं सच में भी अभागिन हूं, क्योंकि आज तक तो मैंने तुझे अपने तेरे पिता की जानकारी भी तुझे नहीं दी, और तेरी सुनीति मैया ने, सुरुचि मैया ने तुझे परमपिता परमेश्वर के बारे में बता दिया। सत्यम सुरुचा विहितम भवान में, यहूर भगाया उदरे गृहीत है। तेरी मैया ने तुझे जो कुछ भी शब्द कहे हैं बिल्कुल सत्य ही कहे हैं। अच्छा, तो मैया, अपने पिता से तो मैं मिल चुका, अब मुझे ये बताओ परम पिता कहाँ मिलेंगे? मैया ने कहा, बेटा, उनके मिलने का कोई एक समय एक स्थान नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त है। अच्छा मैया, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? कहा, बेटा, पुष्प के कण कण में सुगंध है परंतु दिखाई नहीं देती। दूध के कण कण में घृत है परंतु दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी चराचर जगत में व्याप्त है, परंतु उसे प्रकट करना पड़ता है। सूर्य का प्रकाश चराचर जगत में है, परंतु सूर्य की अग्नि प्रकट करने के लिए एक विधा है। एक ऐसा शीशा आता है जिस पे सूर्य की रोशनी पड़े और उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। तो प्रभु को प्रकट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु तो कण कण में प्रत्येक जगह पर व्याप्त है। तुलसीदास जी ने भी अनुमोदन किया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट होहि में जाना, प्रेमति प्रगट होहि में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह बराबर प्रभु व्याप्त है। एक प्रश्न तो उठता है, यदि प्रभु सब जगह पर है तो हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम ही क्यों भागते हैं? भाई यहां भी तो दर्शन कर सकते हैं। देखिए, मूर्ख लोग और विद्वान लोगों में इतना ही फर्क है। एक जगह पर लिखा हुआ था वेद पढ़ना पाप है, तो अमुक किसी व्यक्ति ने पढ़ा और दौड़ दौड़ करके वो बात पूरे गांव में बताने लगा कि देखो मैंने खुद ने वेद की पुस्तक में पढ़ा है कि वेद पढ़ना पाप है। किसी विद्वान की दृष्टि पड़ी तो उसने कहा ये तो हो नहीं सकता, लाओ हमें दिखाओ कौन सी पुस्तक है। तो पुस्तक के एक पेज में अंतिम लाइन में लिखा हुआ था वेद पढ़ना पाप है। जैसे ही पृष्ठ को बदला तो आगे लिखा हुआ था अशोच अवस्था में। तो अनाड़ी लोग, अल्पज्ञ लोग पूरी बात को जाने बिना उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी आम जन में भावना है कि जब प्रभु सर्वत्र समाना तो फिर मंदिर जाने की आवश्यकता क्या, मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या? फिर तो इन मंदिरों का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, एक है निरावरण ब्रह्म और एक है सावरण ब्रह्म। निरावरण ब्रह्म क्या है? जब आप मंदिर में ठाकुर जी के विग्रह को देखते हैं तो वो निरावरण ब्रह्म है, कोई किसी प्रकार का आवरण आपको नहीं दिखाई देता। आपको साक्षात प्रभु के ही दर्शन होते हैं। परंतु प्रभु तो आप में और हम में भी है। परंतु जो कुत्ता, बिल्ली, भालू, बंदर आदि में ब्रह्म है वह है सावरण ब्रह्म। ब्रह्म तो है, परंतु उस ब्रह्म को देखने के लिए पहले हमें कुत्ता, बिल्ली, भालू का दर्शन करना पड़ेगा, उसके भीतर ब्रह्म है। तो या तो आपकी ऐसी दृष्टि बन गई हो कि आप कुत्ता, बिल्ली, भालू, बंदर आदि में भी प्रभु के दर्शन करने लगो, तब तो आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि ऐसी दृष्टि अभी तक आपकी नहीं बनी, कितनी बार हम लोगों ने गाया और सुना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कितनी बार गाया और सुना, परंतु विश्वास नहीं हुआ। अरे हमें तो परमात्मा पर भूत पर जितना भरोसा है उतना परमात्मा पर भरोसा नहीं है। रात्रि का समय अंधेरे में कहीं जाते हैं तो परमात्मा है या नहीं पता नहीं, परंतु अंधेरे में जो ही पेड़ पौधे हिले तो भूत तो है, देखो वो रहा। रात्रि 12 बजे कहीं से निकल रहे थे और अंधेरे में आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप गाड़ी से उतरे, आपको पता चला कि गांव नजदीक ही है, पैदल ही चलते हैं, रात की 12 बजे का आपने समय देखा, ओहो समय तो बड़ा गलत है। डरते डरते जा रहे थे, डरते हुए को हनुमान जी याद आने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण गाथ सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये भजन भाव का नहीं है, डर के मारे भजन हो रहा है। और चलते हुए जा रहे थे, अचानक आपकी साड़ी किसी ठूंठ में, लकड़ी के में उलझ गई। अरे राम, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, और मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़े। तो जब आपने ये चौपाई कितनी बार पढ़ी और कितनी बार गाई, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, परंतु अरे जब मरकट में भूत रात्रि के 12 बजे विचरण करता है तो कण कण में भगवान है, ये बात भी तो आपने कितनी बार सुनी। परंतु भगवान है कि नहीं है, भूत तो पक्का है।
तो यदि आपकी उदात्त दृष्टि हो गई हो, आपको प्रत्येक जीव में प्रभु के दर्शन होते हो, तब तो आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु घर में कोई कुत्ता घुस जाए तो तुरंत लकड़ी उठा करके मसक देते हैं, क्योंकि उस कुत्ते के भीतर आपको ब्रह्म दिख नहीं रहा, कुत्ते में कुत्ता ही दिख रहा है। या तो आपकी नामदेव जी की तरह दृष्टि हो जाए कि जैसे नामदेव जी की रोटी को कुत्ता उठा करके दौड़ा और नामदेव जी घी की कटोरी लेकर के उनके पीछे पीछे दौड़े। अरे प्रभु, लूखे लूखे टिक्कड़ क्यों खा रहे हो, जरा चुपड़ने तो दो। या तो आपकी ऐसी दृष्टि हो, तब तो आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी द्वंद्वों से उतराम हो चुके हैं। परंतु ऐसी दृष्टि तो बहुत ऊंची स्थिति है। हमें तो मंदिरों में देखिए, सबसे पहले तो सावरण निरावरण ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, और शुद्ध निरावरण ब्रह्म है। मंदिरों में जो विराजमान प्रतिमाएं हैं, उनका दर्शन करते करते धीरे धीरे आपकी वह दृष्टि भी बन जाती है। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उपदेश माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को दिया। ध्रुव जी महाराज ने मन में संकल्प कर लिया कि अब तो मुझे परम पिता परमेश्वर के दर्शन करने हैं। अर्धरात्रि में ध्रुव जी महाराज निकल पड़े प्रभु की प्राप्ति हेतु। जो ही अर्धरात्रि में ध्रुव जी महाराज निकले तो नारद जी महाराज को की दृष्टि उन पे पड़ी कि 5 वर्ष का बालक अर्धरात्रि में जंगल की तरफ जा रहा है। पास में जाकर पूछना चाहिए, भाई क्या बात है। नारद जी महाराज प्रकट हुए और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को रोक करके कहा, बालक कहाँ जा रहे हो। तो सारी कहानी नारद जी को भी ध्रुव जी ने सुना दी। इस प्रकार से मेरी मैया ने मुझे कहा कि परम पिता से मुझे मिलना है। नारद जी ने कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया। नारद जी ने कहा, देखो बेटा, जिन प्रभु से मिलने की बात तुम कह रहे हो, उस प्रभु को पाने के लिए बड़े बड़े तेजस्वी महात्मा कई गिरी कंदराओं में बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं, परंतु प्राप्त करना तो दूर की बात, एक झलक भी अभी तक परमात्मा की पा नहीं पाए। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु जैसा भी हो, मुझे तो परम पिता परमेश्वर के दर्शन करने हैं। नारद जी ने मन में विचार किया कि संकल्प पक्का है। फिर नारद जी ने मान अपमान की शिक्षा दी। बेटा ध्रुव, तुम्हारी उम्र अभी मान अपमान पर ध्यान देने योग्य नहीं है। दुख और सुख जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि आपके सुख और दुख में से आप किसे पहले भोगना चाहते हो, तो आप कहेंगे पहले तो सुख भोगेंगे महाराज। परंतु आपके जीवन में जितने भी आपने पुण्य किए हैं, उन्हीं के फल स्वरूप आज आप सुखी हैं, और जितने गलत कर्म किए हैं उन्हीं की सजा कहीं न कहीं भोगते हैं। तो पाप देगा आपको संताप और समाप्त हो जाएगा। कहते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका योग था, तो कहता है महाराज मेरे तो पाप कट गए। अर्थात आप किसी गलत कर्म की वजह से ही आपको कोई न कोई दंड भोगना पड़ता है।
और यदि आप सुखों की लालसा में बैठते हैं तो देखिए, जब किसान फसल बोता है और जब बहुत सारा अनाज उसके घर में इकट्ठा हो जाता है तो वो किसान उसको इकट्ठा करके बैठ नहीं जाता, वो और दूसरी फसल की तैयारी में जुट जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले जो आपने अच्छे कर्म किए थे उसको तो अभी भोग रहे हो, परंतु ये सुख कहीं समाप्त नहीं हो जाए, इसीलिए नए नए शुभ कर्म और करते रहिए। जिस प्रकार से किसान करता है ना, उसी प्रकार से नए नए शुभ कर्म करते रहिए। और यदि जीवन में दुख आए तो ये समझना चाहिए कि हमारे तो भगवान ने जो पाप किए थे वो पाप कट रहे हैं। आपके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े थे, आपने जल्दी से 5 लाख रुपए निकलवा करके एक नई गाड़ी निकलवा ली। गाड़ी का आनंद तो मिला, परंतु आपके खाते से 5 लाख रुपए कम भी तो हो गए। आप यदि सुखी हैं तो आपकी जो जमा पुण्य की पूंजी है उसी के फल स्वरूप आप सुखी हैं। इस प्रकार का बड़ा ही सुंदर नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को उपदेश दिया। गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमा मैत्री समानादन्विच्छेन् तापेर्विभूयते। गुणाधिकान् मुदं लिप्सेत्, प्रसन्न होना सीखो पुत्र, अपने से जो बड़ा है उनसे प्रेम करो। होता क्या है, अपने से बड़ा देख करके हम उससे जलते हैं। नारद जी महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जो हमसे बड़ा है अपने से ऊपर वाले से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बराबर वाले से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, और हमसे जो छोटा है उस पर सदा सर्वदा करुणा करनी चाहिए। नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सुरुचा दुर्वचनो बाणेन भिन्न श्रये हृदि। हे नारद जी महाराज, मेरी माँ सुरुचि ने मुझे वाणी के इतने बाण मारे हैं कि मानो मेरा हृदय चलनी की तरह है, छिद्र युक्त हो गया है। अब उसमें कितना भी आप ज्ञान दो, जैसे चलनी में जल नहीं टिकता, उसी प्रकार से आपके ये सुंदर प्रवचन मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहे हैं। समझ गए नारद जी कि भाई पक्का चेला है। देखिए, वैराग्य 2 प्रकार का होता है। एक होता है मरकट वैराग्य और एक होता है मरगट वैराग्य। शमशान भूमि में जब जाते हैं तो कईयों को वैराग्य जागता है, इस संसार में कुछ नहीं रखा, कुछ लेना देना नहीं है, परंतु जो ही घर आते हैं पुनः अपने गृह कार्यों में लग जाते हैं। और एक होता है मरकट अर्थात बंदर की तरह वैराग्य। घर में हुई खटपट की चल बाबा के मठ पर। बच्चे से थोड़ी भी खटपट हुई, बच्चे को कह देते हैं मैं जा रहा हूं हरिद्वार, कहीं भी प्रेम से रह लूंगा, 2 रोटी खा लूंगा, आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। और ज्यों ही जयपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे कि पप्पू की याद आ गई। मेरा पोता मेरे संग सोता, मेरे संग खाता पीता, यदि मैं चला जाऊंगा तो बेचारा रो रो के अपनी हालत बिगाड़ लेगा। चलो, घर में 10 बर्तन हैं, खटकते रहते हैं, जयपुर से वापस ट्रेन पकड़ करके अपने घर पर आ जाते हैं। घर में आते ही क्यों पिताजी जा आए हरिद्वार, तो चुप ही रे, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये तो मुझे पप्पू की याद आ गई जो वापस आ गया, नहीं तो मैं वापस आने वाला नहीं था।
इसे कहते हैं मरकट वैराग, अर्थात बंदर की तरह वैराग। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी के कान में फूंक दिया। कहा बेटा यमुना किनारे जाके इस मंत्र को बार बार में प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर याद करो। द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? देखिए आप तो सब लोग विद्वान परिवारों से हैं, आप जानते हो, सारे थोड़े ही जानते हैं, तो सभी गुनगुनाएंगे साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो रामचंद्राय, वासुदेवाय प्यारो रामचंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले चार भुजानाथ की। देखिए ये जो आपने अभी आज, ये भी एक चर्चा का विषय है कि किस मंत्र को आप गा सकते हैं, किस मंत्र को आप सार्वजनिक स्तर पर गा सकते हैं, और किस मंत्र है उसको मनन करना चाहिए, अर्थात मन में बोलना चाहिए। परंतु वर्तमान समय में परिपाठी है, घर घर में गायत्री मंत्र बजने लगे, और तो और किसी की यदि घंटी भी बजाते हैं तो उसमें भी गायत्री मंत्र सुनाई पड़ता है। तो सार्वजनिक स्थानों पर गायत्री मंत्र न बजाएं। परंतु होता ये है, बहुमत जहां पर होता है उसी को सत्य माना जाता है। वर्तमान समय में परिप्रेक्ष्य में क्या है, जिसके पक्ष में 10 लोग हैं वही बात सही है, यदि एक व्यक्ति किसी के पक्ष में खड़ा है तो वो बात गलत है, ऐसा माना जाता है। परंतु यह सर्वथा अनुचित है, इसे मानना है, मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। हमने तो आज तक किसी भी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण या किसी भी वेद पाठी जिसने वेद का विधि विधान से साधु गुरुओं के चरणों में बैठकर विधिवत रूप से अध्ययन किया है, आज तक एक भी ऐसा विद्वान नहीं देखा जिसने गायत्री का मंत्र खुले में उच्चारण किया हो। तो मंत्र वही है, मंत्र गान कौन सा है? प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार की बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने प्रभु की। हे प्रभु, आपने ही मेरे कपोल के शंख का स्पर्श करा के मुझे ज्ञान प्रदान किया, मुझे वाणी प्रदान की। आपके चरणों को पाकर अब मुझे क्या चाहिए? जिसके सामने प्रभु उपस्थित है। देखिए कई बार मैं जब छोटा था तो ऐसी बातें सुनता था कि आपके सामने भगवान आ जाए तो आप क्या मांगेंगे? तो कुछ लोग कहते थे मैं पैसे मांगूंगा, कुछ गाड़ी, कुछ बंगला, सभी की अपनी अपनी इच्छाएं होती है। परंतु ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक हैं और प्रभु से कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके सामने खड़े होकर के कुछ मांगने का मतलब है कि कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर के बकरी मांगना। अरे भाई, जब कामधेनु गाय आपके समक्ष खड़ी है तो बकरी का लेकर के करोगे क्या? कल्प वृक्ष का के समक्ष खड़े होकर के कल्प वृक्ष से कहो, हे कल्प वृक्ष देवता, हमें एक धतूरे का वृक्ष चाहिए। तो ये तो मूर्खता हुई। तो हे प्रभु, आप जिसको मिल जाओ उसे इस संसार में सब धन वैभव संपदा मिल जाती है, उसे और क्या चाहिए? भगवान प्रसन्न हो गए।
भगवान ने कहा, बेटा मेरा स्वभाव है, मैं कुछ दिए बगैर अपने भक्त को नहीं मानता। तो जा, जिस सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए तुझे तेरी माता सुरुचि ने मना किया, उसी सिंहासन पर जाकर के बैठ और 36,000 वर्ष तक राज कर। ऐसा वरदान ध्रुव जी महाराज को मिला। जो ही ध्रुव जी महाराज प्रभु से वरदान प्राप्त करके वापस लौटे, आज वही सुरुचि माता ध्रुव जी के स्वागत में कंचन थाल लेकर के खड़ी है। यहां पर देखिए, इस संसार में जब प्रभु के मार्ग पर कोई चलता है ना, हो सकता है मैं आज से पहले आपकी सरवाड़ की भूमि पर आया होगा कभी, और आकर चला गया होगा, कोई मुझे जानता नहीं था। परंतु जैसे ही प्रभु की शरण ग्रहण करी, प्रभु की कथा कहना शुरू किया, तो आज ऐसा चमत्कार हुआ कि आज कितने से जिनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम है मृत्यु। ये वही मृत्यु है जो हम सब लोगों को लेने के लिए आती है, परंतु परमात्मा ने इन्हें कह दिया कि आपका, परमात्मा के चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु सभी मुझे गालियां निकालते हैं। तो परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मृत्यु आएगी जरूर, लेकिन उसका हेतु अलग अलग हो जाएगा। इसकी मृत्यु अमुक व्यक्ति की कैसे हुई, कहा साहब रात्रि में सोया था, हार्ट अटैक आ गया। किसी की हार्ट अटैक से, किसी की एक्सीडेंट से, तो किसी की स्वाभाविक मृत्यु। इन्हीं के वंश में आगे चलकर वेन हुए जो बड़े नास्तिक हुए। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचि इति न्वार यधर्म भेदी दोषेण सर्वशः। न यज्ञ करो, न धर्म करो, न पुण्य करो, ऐसा राजा हुआ वेन, नास्तिक। संतों को क्रोध आया तो संतों की हुंकार ध्वनि से ही मूर्छित होकर प्राण त्याग कर धरती पर गिर पड़ा। अब राजा किसे बनाया जाए, तो संतों ने मंत्रों से इसका मंथन किया, तो एक काला कलूटा निषाद उत्पन्न हुआ। पुनः मंथन करने पर महाराजा पृथु का प्राकट्य हुआ। पृथु चक्रवर्ती राजा बने। पृथ्वी को गो रूप में प्रकट करके दिव्य रत्नों का भोग अपनी जनता को करवाया, अपनी प्रजा को करवाया। ये जो नगर ग्रामों की व्यवस्था आज आप देखते हैं, ये चक्रवर्ती सम्राट पृथु के समय से चल रही है। बहुत यज्ञ करवाते थे। इंद्र ने एक बार इनके यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। ब्राह्मणों ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, आप कहो तो इंद्र को ही पकड़ के स्वाहा कर दे। पृथु ने कहा कर दो स्वाहा। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे भाई ब्राह्मणों, ऐसा कर मत करो, ये इंद्र भी हमारा ही बनाया हुआ है। ब्राह्मणों ने और पृथु जी ने ब्रह्मा जी की बात का आदर किया, तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रसन्न होकर के कहा जो बड़ों का सत्कार करता है मैं उस पर बड़ा प्रसन्न होता हूं। बताओ पृथु तुम्हें क्या चाहिए। पृथु महाराज ने कहा हमें तो 10,000 कान चाहिए। 2 कानों से भगवान की कथा सुनकर के तृप्ति नहीं आती, सदा सर्वदा आपकी कथा सुनते रहें। ऐसे परम प्रतापी पृथु हुए। ध्रुव जी के वंश में ही आगे चलकर प्राचीन वरही हुए।
प्राचीन वर्ही बड़े धर्मात्मा थे। इस पृथ्वी पर ऐसी किसी जगह को नहीं छोड़ा जहां पर कोई यज्ञ नहीं करवाया, इतने धर्मात्मा थे। एक बार नारद जी आए और नारद जी ने कहा प्राचीन वर्ही जी से कि आप यज्ञ तो बड़े करवाते हो, परंतु यज्ञ में जो पशुओं की बलि देते हो उससे आपसे बड़ा अपराध हुआ है। नारद जी ने प्राचीन वर्ही जी को कहा, आसमान की तरफ देखो। आसमान की तरफ देखते ही वो सारे पशु जिनकी बलि दी गई थी वो अपनी पैनी निगाह से उन्हीं की तरफ घूर घूर के देख रहे थे। नारद जी को कहा, ये इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? तो कहा, ये आपका इंतजार कर रहे हैं कब आप ऊपर जाओ और कब आपसे बदला लें। अरे राम राम, ये तो बड़ा अपराध हुआ। नारद जी ने समझाया कि देखो, पहले तो शास्त्रों में ऐसे किसी विधि को दिया ही नहीं गया है, फिर भी कदाचित यदि किसी हिंसा की प्रवृत्ति की बात कही गई है तो वह निवृत्ति परक है, ना कि प्रवृत्ति परक। एक उदाहरण से समझिए, जब आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो आप दूसरा कांटा लेकर के उसमें चुभाते हैं। कांटा चुभाने से आपका प्रयोजन नहीं है, आपका प्रयोजन है चुभे हुए कांटे को निकालने से। ठीक उसी प्रकार से, जैसे एक उदाहरण से समझिए, एक वेद विद्यालय में एक नया विद्यार्थी आया जो छुप छुप के बीड़ी पीता था। गुरुजी को पता चला तो गुरुजी ने बुला करके डांटा, क्यों रे तू बीड़ी पीता है? हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गया चेला। कहा, गुरुजी पीता हूं लेकिन कई वर्षों से मेरी आदत बिगड़ गई है। गुरुजी ने सोचा अपना दोष स्वीकार कर रहा है तो इसे मौका तो देना चाहिए। गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, सप्ते में एक दिन बीड़ी पी लिया करो, रविवार के रविवार। तो चेले ने कहा, गुरुजी मैं भी सौगंध खाता हूं, रविवार के दिन ही बीड़ी पीऊंगा, उसके अलावा नहीं पीऊंगा। एक दिन गुरुजी बाहर चले गए, खुले आम आश्रम में बैठ करके बीड़ी पीने लगा। दूसरे मित्रों ने कहा, क्यों रे गुरुजी के न रहने पर ऐसे काम करता है, आने दे गुरुजी को, तेरी शिकायत करते हैं। उस विद्यार्थी ने कहा, आने दो गुरुजी को, गुरुजी ने खुद ने हमसे कहा है कि रविवार के रविवार बीड़ी पीनी चाहिए, ये बहुत फायदेमंद होती है स्वास्थ्य के लिए। अब गुरुजी ने कहा था कि निरंतर जो आदत इसकी बिगड़ गई है, 6 दिन नहीं पिएगा, एक दिन पिएगा तो कम से कम धीरे धीरे इस एक दिन को भी छोड़ देगा। अब उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया और अपने मित्रों से कहने लगा कि भाई गुरुजी ने कहा है। जब हाथ में जल लेकर के सौगंध खा करके कहा तो शिष्यों को भी विश्वास हो गया कि भाई झूठा तो नहीं है ये। तो अब पूरे के पूरे विद्यार्थी ही बीड़ी पीने लगे रविवार को। तो गुरुजी का कहने का प्रयोजन तो था कि कैसे जैसे इस बालक की गलत व्यसन को छुड़ाया जाए, परंतु पूरे के पूरे ठीक उसी प्रकार से हमारे जो वेद है, परोक्ष वादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, वेद भगवान कहते क्या हैं और उसका अर्थ क्या होता है। इन वेद की ऋचाओं का अर्थ जानने में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मोहिती इति सूर्य, सूर्य परमात्मा भी जो है मोहित हो जाते हैं। तो वेदों को जब ऐसे अल्पज्ञ लोग पढ़ते हैं तो सरस्वती मैया कांपने लगती है, सरस्वती मैया को डर लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार से सरस्वती मैया कांपती हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए
आपका कोई ऑपरेशन होना है आंख का और डॉक्टर आके आपको हाथ जोड़ के कहे भैया चुपचाप लेटे रहो, आज मेरा पहला ऑपरेशन है, डरना बिल्कुल भी मत। तो आपके मन में क्या आएगा कि भाई इस अनाड़ी को, मूर्ख को मैं ही मिला था पहले नंबर पे। ये जो वेद हैं, इन्हें जिसने अपने गुरु के चरणों में बैठ कर के सांगोपांग रूप से अध्ययन किया हो, वही इनके अर्थ को समझ सकता है। एक सेठ जी थे, बड़े ही धनाढ्य सेठ थे, और उन सेठ जी की आदत थी गर्मा गर्म चावलों का मांड पीने की। चावल का जो पानी होता है वो पीने की उनकी आदत हो गई। एक बार कुछ गांव के मुख्य लोग आए हुए थे, उनकी धर्मपत्नी ने गर्मा गर्म मांड निकाल करके कटोरी में धर दिया और बेटे से कहा, जाओ बेटा अपने पिताजी को कहो कि गर्मा गर्म मांड कटोरी में धरा पड़ा है, जल्दी से आके पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बेटे ने मन में सोचा कि इतने लोगों के बीच में जगह अगर जाके कहूंगा तो पिताजी के बारे में सब लोग क्या सोचेंगे कि इतने बड़े सेठ हैं और चावलों का मांड पीते हैं। तो पिताजी के समक्ष जाकर के कहा, पिताजी धानुपुर से मांडू जी आए हैं, जल्दी से जाकर के मिल लो, कटोथा घाट पे धरे बैठे हैं और अगर नहीं जाओगे तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब देखो, इतने सुंदर शब्दों से बात को कहा कि सभी जिनको संदर्भ का ज्ञान नहीं है वो नहीं समझ पाए, परंतु पिताजी समझ गए। जो आए थे उन्होंने तो ये समझा कि मांडू नाम के कोई सज्जन होंगे और कटोथा घाट के किसी किनारे पे बैठे होंगे और धानुपुर उनका गांव होगा, और यदि नहीं मिलने गए तो जयपुर की तरह जैसे कोई शीतलपुर होगा वहां चले जाएंगे। उनको संदर्भ का ज्ञान नहीं था, परंतु पिताजी तुरंत समझ गए कि बेटा क्या कहना चाह रहा है। चावलों का मांड कटोरे में धरा पड़ा है, पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार से वेदों के तात्पर्य को समझने में अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं। वेदों के तात्पर्य को वही समझ सकता है जिसने अपने गुरु के चरणों में बैठ करके सांगोपांग रूप से वेदों का अध्ययन किया है, और उसी को वेद आदि पढ़ने का अधिकार भी है। बोलिए भागवत महापुराण की।